अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीएसएस की सीरीज़ में आज हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको 3 इंक्लूजन्स बताऊंगा सीएसएस के बारे में। यानी आज हम कवर करने वाले हैं इंक्लूजन ऑफ सीएसएस। इंक्लूजन का मतलब क्या है? इंक्लूजन का मतलब ये है किसी चीज को इंक्लूड करना, किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ इंक्लूड करना, उसके अंदर इंप्लीमेंट करना। इसको हम कहते हैं इंक्लूजन्स ऑफ सीएसएस। तो इंक्लूजन ऑफ सीएसएस हमारे पास 3 तरह के हैं। एक हमारे पास इनलाइन सीएसएस है, दूसरा हमारे पास इंटरनल सीएसएस है, और लास्ट में हमारे पास है एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, ये वाला जो है ना एक्सटर्नल सीएसएस, ये मैंने आपको ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने कवर किया हुआ है। कैसे कवर किया हुआ है आप देख सकते हैं। जब भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहता हूं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक स्टाइल डॉट सी एस एस बनाया है। इन सारों को मैं मिटाता हूँ। ठीक है, H1 लिखता हूँ। ठीक है, H1 में अपना नाम अफाक अहमद। ठीक है, और इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी स्टाइल डॉट सी एस एस पर आते हैं, और स्टाइल डॉट सी एस एस में हम H1 को सिर्फ एक कलर देते हैं। कलर हमारे पास होगा ब्लू। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस को स्टाइल डॉट सी एस एस फोल्डर स्टाइल डॉट सी एस एस कोड फाइल को, जिसमें मैं स्टाइल लिख रहा हूँ, सी एस एस कोड लिख रहा हूँ HTML के लिए, उसको मैंने इंडेक्स डॉट HTML के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो इसी वजह से हमारे पास स्टाइल डॉट सी एस एस में मैंने जो सी एस एस अप्लाई किया है, जो स्टाइल अप्लाई किया है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो अभी फिलहाल ये स्टाइल डॉट सी एस एस ये एक एक्सटर्नल फाइल है, और मैं इस एक्सटर्नल फाइल को इसके साथ इम्प्लीमेंट करता हूँ, इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस इसके साथ लिंक हो गया, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने से पहले इसको मैं रीरन करता हूँ, और रीरन करने के बाद आप देख सकते हैं आफाक अहमद कंप्लीटली ब्लू हो गया है। तो ये हमारे पास बेस्ट जो एग्जाम्पल है, ये एक्सटर्नल सीएसएस का है। एक्सटर्नल सीएसएस हम इसे कहते हैं। ठीक है, अभी आते हैं इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस का मतलब क्या है? इंटरनल सीएसएस का मतलब ये है, अभी मैंने यहाँ पर H1 लिखा है, और मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल। ठीक है, और मैं इसको जो है ना, मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूं, और मैं इसको CSS यहां पर दूं स्टाइल टैग के दरमियान। तो मैं सिंपल लिखूंगा कलर। ठीक है, H1 लिखूंगा पहले, H1 कलर। ठीक है, और कलर देता हूं ब्लू। तो ब्लू कलर मैंने दे दिया, और इसको मैं रीरन करता हूं, तो ये कंप्लीटली ब्लू हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरनल सीएसएस हो गया। इंटरनल सीएसएस का मतलब ये है, जिस HTML कोड के लिए मैं CSS लिख रहा हूं, तो उसी HTML कोड के अंदर हेड टू हेड के दरमियान में एक स्टाइल टैग लगाता हूं, और इसमें उसके लिए मैं CSS लिखता हूं जिसके लिए मैं चाहता हूं। अब क्या ये पॉसिबल है कि ये स्टाइल मैं यहाँ पर बॉडी टू बॉडी के दरमियान लगाऊं? क्या ये पॉसिबल है कि ये इस पे CSS अप्लाई होगा? बिल्कुल पॉसिबल है। बॉडी टू बॉडी के दरमियान भी हम CSS हम लगा सकते हैं। स्टाइल टैग के दरमियान हमने लाजिमन ये लगाना है। ये दोनों स्टाइल टैग आपने देखा है, इन दोनों के दरमियान आपने CSS लिखना है, जिसके लिए भी आप CSS लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी टैग यानी पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए मैं 10 अल्फाज लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी टैग। ठीक है, और पी टैग में फिलहाल CSS नहीं लिखता। सबसे पहले इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद देखते हैं ये 10 अल्फाज हैं, और अभी मैं इसको CSS देता हूँ। CSS में लिखता हूँ कलर। ठीक है, और कलर में मैं एक्वा लिखता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर एक्वा हो गया, यानी इसका कलर चेंज हो गया। तो ये थी हमारे पास इंटरनल सीएसएस। मैंने आपको दो कवर किए, एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस, दोनों आपको कवर हो गए। अब लास्ट में हमारे पास जो आता है वो है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या होता है? मैं एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक HTML टैग लिखा है। ठीक है, HTML टैग लिखा है, और मैं इसी HTML टैग को CSS देना चाहता हूँ।
तो अगर मैं यहाँ पर देखिए एक स्पेस देता हूँ, स्पेस आपने जरूर देना है, एक स्पेस देना है और फिर लिखना है स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लू, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा फॉन्ट साइज मेरे पास हो गया 50 px, ठीक है, और मैं इसको रीरन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये रीरन हो गया। अब मैं इसको थोड़ा और जो है ना मैं फॉन्ट फैमिली देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट फैमिली में मैंने दे दिया कर्सर, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का मतलब ये है जिस HTML टैग को मैं CSS देना चाहता हूँ उसी HTML टैग के अंदर मैं उस CSS का कोड लिखूं तो उसको हम इनलाइन CSS कहते हैं। अब मैं पैराग्राफ को भी जो है ना कलर ब्लू हो गया, ठीक है, और आप देख सकते हैं मैं इसको रीरन करता हूँ। रीरन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो मैंने आज आपको इंक्लूजन ऑफ सीएसएस कवर किए हैं। इंक्लूजन ऑफ सीएसएस में हमारे पास आता है इनलाइन सीएसएस जो मैंने अभी करवाया, इंटरनल सीएसएस जो स्टाइल टू स्टाइल के टैग के दरमियान होगा, और एक्सटर्नल सीएसएस। सारों पे आप उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ तक यही क्लास काफी थी। उम्मीद है आपको समझ आ गया है कि इंक्लूजन ऑफ सीएसएस क्या है, इनमें कौन से टाइप्स हैं, और हर टाइप के बारे में आपको मालूमात हो गई होगी। तो जो भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट करें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।